कि हम इस धरती पे क्यों आते हैं। हमारा जन्म जो हुआ महाराज जी, ये क्या प्रभु की मर्जी से हुआ या हमारे माँ बाप की मर्जी से हुआ? न्याय दर्शन हमारा एक बहुत बड़ा दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जिसमें इसका उत्तर दिया गया। ये दृश्यमान जगत जीवों के भोग भोगने के लिए और कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को, आनंद को प्राप्त करने के लिए ये संसार बनाया गया। अच्छे कर्म करना अच्छा है, बुरे कर्म से तो अच्छे कर्म करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये भाव से नहीं करनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। कि स्वाभिमान छोड़ना नहीं पर अभिमान करना नहीं। अभिमान कभी आपको बढ़ने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। आज की दुनिया में आपके कहने में मकसद क्या है? इंसान को मकसद क्या होनी चाहिए? इंसान का गोल क्या होना चाहिए? मकसद क्या होनी चाहिए? कि सफलता की, कामयाबी की भी कामयाबी यदि दुनिया में कोई है, वो खुशी है, वो आनंद है। तो आनंद ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और आनंद के दाता है परमात्मा। जब तक हम उससे मिल नहीं जाएंगे तब तक हम पूर्ण नहीं होंगे। अच्छे लोगों की जिंदगी में बुराई क्यों होती है, बुरी बातें क्यों होती है? कि अच्छा होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये संसार जो चलता है वो नियमों से चलता है। किसी भी नियम का उल्लंघन आप करेंगे तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। प्रत्येक उस व्यक्ति को जो बहुत भला और अच्छा और सज्जन आदमी है, उसे ये कोशिश करनी है कि शांति भी रखनी है, शांत रहना भी, लेकिन शांत करना भी है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लवली सेशन विद श्री सुधांशु जी महाराज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है आपसे बात करने के लिए। आपका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ आए आनंद धाम की इस धरती पर और इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ हम आपसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं तो स्वयं एक इंसान से नहीं, मैं स्वयं भगवान से मिल रहा हूँ, तो ये तो सच है। और आप इतने जागृत हैं और सबको जगा रहे हैं, तो मैं तो इस फील्ड पे नया हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, तो जितना मुझे पर कृपा की है तो उस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे और आपके विचार क्या है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लवली सेशन विद श्री सुधांशु जी महाराज। लेट अस हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। वैसे इनके लिए इंट्रोडक्शन करना बड़ी मुश्किल बात है, बिकॉज शब्द तो नहीं है कि इनकी इंट्रोडक्शन कैसे करें, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है कि ये जो सुधांशु जी महाराज हैं, सनातन धर्म के एक बहुत ही महान प्रवक्ता हैं। आजकल लोग सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका तो इस पे बहुत लोगों के ऊपर सिखाया है, बात किया है। ये पूरी दुनिया में इनके 2 करोड़ से भी ज़्यादा भक्त हैं और उसमें 25 लाख से भी ज़्यादा शिष्य हैं, द वंस हु फॉलो हिम, हु आर डिवोटीज। इन्होंने विश्व जागृति मिशन, VJM शॉर्ट फॉर इन शॉर्ट की स्थापना की है। और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। बहुत सुंदर बात है, और ये लोग नहीं समझते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा कैसे होता है, लेकिन महाराज जी आप हमें बताएंगे। इनके बहुत प्रोग्राम्स हैं। एक हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, और यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ सेवा हुई है। तो इनके 9 गौशाला हैं और गौ रक्षा केंद्र भी हैं। विश्व जागृति मिशन के 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। 7 S's, इन इंग्लिश द 7 S प्रिंसिपल: सेवा, साधना, सत्संग, सिमरन, स्वाध्याय, समर्पण एंड संतोष। अगर जीवन में ये लोग इन 7 विषयों पर ध्यान दें तो आनंद ही आनंद होगा। तो ये बहुत सुंदर बात है, मैं ये पढ़ के बहुत खुश हुआ। मैं श्री सुधांशु जी महाराज इज अ लिविंग एग्जाम्पल of promoting spirituality through the practical application of these 7 principles that make a difference in the lives of millions around the world. Under Vishwa Jagriti Mission umbrella, numerous schools and orphanages, they offer underprivileged children, Adivasi girls, a brighter future. लोग कहते हैं ना कि हर इंसान में भगवान है, लेकिन हम भगवान बनना बड़ी बात है। और सुधांशु जी महाराज
एक ऐसे इंसान है जो भगवान बन के जीते हैं. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. His mission isn't confined by borders. Internationally, Sri Sudhanshu Ji Maharaj is heading more than 10 mandals of his foundation all over the world. USA, Canada, Africa, UAE, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Philippines. The list is endless. आध्यात्मिक जगत में सभी इनको जानते हैं. ऐसा कोई नहीं होगा जो सुधांशु जी महाराज को नहीं जाने. अगर होगा तो वो आध्यात्मिक बातों का उनको समझ नहीं है. ही इज़ अ हाईली अवेकेंड सोल. बहुत ही जागृत आत्मा है श्री सुधांशु जी महाराज. जो उनका काम है, जो खुद वो जागृत है, अपने ज्ञान की रोशनी, अपने ज्ञान की गंगा से जगत को जगाते हैं. तो इन छोटे से शब्दों से, इन दिस फ्यू वर्ड्स, मुझे पार्डन में, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इनसे ज़्यादा मुझे हिंदी तो कम आती है, लेकिन आई थिंक दैट यू आर, अगर किसी को भी जागना है, किसी को भी सच की अनुभूति करनी है, सो महाराज जी से मिलना है, सीखना है, बात करना है. सबका नसीब नहीं होगा, लेकिन जिसको ये इच्छा है कि प्रभु की प्यास है, तो महाराज श्री के पास ज़रूर आइए और बात कीजिए. आज हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हम शुरू करेंगे आपकी परमिशन से. आज चर्चा इस बात पे करेंगे, कर्म और पुनर्जन्म, सच की अनुभूति और मुक्ति. लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं. तो कभी कभी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम इस धरती पे क्यों आते हैं? हमारा जन्म जो हुआ महाराज जी, ये क्या प्रभु की मर्जी से हुआ या हमारे माँ बाप की मर्जी से हुआ? ऐसे हम आते क्यों हैं धरती पे? तो आप बताइए. बहुत अच्छा प्रश्न आपका है. इसको यदि हम लोग समझें तो सबसे पहले में जो हमारे भारत का दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको आधार बनाकर मैं बात शुरू करूँगा. न्याय दर्शन हमारा एक बहुत बड़ा दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जिसमें इसका उत्तर दिया गया, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम. ये दृश्यमान जगत जीवों के भोग भोगने के लिए और कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को, आनंद को प्राप्त करने के लिए ये संसार बनाया गया. मनुष्य जो अपने कर्म करता जाता है, प्रत्येक कर्म का संस्कार बीज बनकर उसके चित्त भूमि में अंकित हो जाता है, और वही कर्म उसके सामने परिणाम बनकर, रिजल्ट बनकर सामने आता है. जो भी हम कर्म करते हैं, किसी का फल सुख के रूप में आता है, किसी का दुख के रूप में आता है. उसको भोगने के लिए फिर मनुष्य संसार में है. और जब तक, जैसे किसी बीज के ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका उतर जाए तो बीज जमता नहीं, फिर उगता नहीं. इसी तरह से हमारे ऊपर भी, हमारी आत्मा के ऊपर भी एक आवरण है, एक छिलका है सूक्ष्म शरीर का. और हमारे कर्मों के जितने भी बीज हैं, जो संस्कार हैं, जो वासनाएं अंदर अंकित हैं, जब तक उसको उतारेंगे नहीं, मुक्ति नहीं होगी. तो इसलिए ये संसार भगवान ने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए और कर्म करने के लिए दिया गया. लेकिन इसमें हम कर्म से कर्म को काट कर मुक्त हो सकते हैं. और मज़े की बात है कि हमारा ये हाथ है, यहाँ भाग्य है, इससे आगे उंगलियां हैं, ये उंगलियां कर्म है. कहा गया है कि कर्म पहले कीजिए, भाग्य कर्म से ही बनता है. और हर आदमी को ये ध्यान रखना है कि मत यकीन कर किस्मत पर. किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. वाह वाह, बहुत बढ़िया. आपने सही कहा. इंग्लिश में लोग कहते हैं लक, मैं उनको बोलता हूँ लक पर मत ध्यान दो. हाँ. लक का स्पेलिंग बदला दो. हाँ. उसको पी ऐड करो, प्लक. वाह. तो मतलब जो लक है, हाँ. लक, हम वही लक हमें मिलेगा जो हम जो बोएंगे वही तो पाएंगे. वही पाएंगे. और आपने इतनी बढ़िया बात कही. जन्म इसलिए होता है कि हम कर्म का बंधन में फंसे हैं और लोग कंफ्यूज हैं. लोग ये नहीं समझते कि हमने अच्छा कर्म किया, यार मैंने अच्छा कर्म किया तो मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, मोक्ष मिलनी चाहिए.
तो कभी कभी हम बॉलीवुड के लोग से बात करते हैं, तो किसी ने मुझसे ये कहा बातों में, उन्होंने कहा, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। मैंने उनको थोड़ा करेक्ट किया, मैं बोला ऐसे मत कहो। अरे कैसे तो कहना है। मैंने कहा जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूँ मैं जानना ये, और क्यों आया यही, कर्मों के कारण ही जन्म लेता कोई, कर्मों से हो मुक्ति मोक्ष पाना यही। क्या बात है, बहुत सही, अच्छा। सही बात है। बिल्कुल। तो महाराज जी, एक ही प्रॉब्लम है, लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। वो समझते हैं कि अच्छे कर्म करने से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, लेकिन अच्छे कर्म वो किस भाव से करते हैं? अहंकार भाव से करते हैं कि मैंने हॉस्पिटल बनाया, मैंने गांव इतने गायों के की सेवा की। जब तक हम अहंकार से कर्म करेंगे तो वो अच्छा कर्म हो जाएगा। और मौत जो होती है, मौत तो अचानक होती है। ऐसे नहीं कि मौत रुकती है कि सब अपने कर्म का हिसाब खत्म करो फिर चलेंगे, ऐसे भी नहीं होता है। तो लोग ये नहीं समझते कि कर्मों से मुक्ति पानी है। ऐसे नहीं कि अच्छे कर्मों पे फंस जाएगी तो फिर अच्छा जन्म मिलेगा, कोई राजा बन के जन्म लेगा, कोई बहुत तो इस बात पे आपका क्या कहना है कि सिर्फ अच्छे कर्म करना अच्छा है? बुरे कर्म से तो अच्छे कर्म करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये भाव से नहीं करनी चाहिए कि मैं कर रहा हूं। और अगर जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तो वापस आना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं? देखिए, बड़ी बात यह है कि आपके आध्यात्मिक जीवन में जब भी आप आगे बढ़ते हैं, आप सेवा करिए, कर्म कीजिए, लेकिन जैसे ही कर्म का अहंकार आपके अंदर आया, बस वहीं से आप बंधन में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें एक शब्द होता है, इदन न मम, ये मेरा नहीं है, अरे वाह, ये आपका है। ऐसे हम लोग भगवान को भी भोग लगाते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपका था, आपको अर्पित कर रहे हैं। तो जब आप उसको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जैसे कबीर साहब ने भी बहुत अच्छा कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। अरे वाह, इसमें दो नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब आप अपनी मैं को हटा देते हैं, वहीं से आपकी आध्यात्मिकता शुरू होती है। और कोई भी व्यक्ति कर्म करते करते जैसे अपनी मैं को आगे लेकर आता है तो वहाँ कहीं अहंकार आता है। और एक बड़ी अजीब चीज़ है कि जितने भी व्यक्ति के अंदर दुर्गुण पैदा होते हैं, दुर्गुण से पैदा होते हैं। अभिमान एक ऐसा है जो गुण से पैदा होता है। विद्यावान होना, विद्वान बनना, गुणवान बनना, बलवान बनना, धनवान बनना, ये सब गुण है। लेकिन जैसे ही कहा मैं हूँ धनवान, आ गया अहंकार। जैसे ही कहा मैं हूँ विद्वान, आ गया अहंकार। और जैसे अहंकार आता है, अहंकार के साथ ही आता क्रोध। किसी को छोटा करेगा आदमी, किसी को बड़ा करेगा, तुलना करेगा, और फिर इसी आधार पर सारे दुर्गुण खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्वाभिमान छोड़ना नहीं, पर अभिमान करना नहीं। अभिमान कभी आपको बढ़ने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। कितनी अच्छी बात कही आपने। लोग ये नहीं समझते। कई लोग मुझसे कहते हैं किल द ईगो, किल द ईगो। तो मैं हंसता हूं। जो अहंकार को, आप अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, अहंकार कैसे नष्ट करेंगे? अहंकार तो एक आइडेंटिटी है। जब बच्चा पैदा होता है वो बोलता है मैं हूं रमेश, तो मतलब एक्चुअली ये नहीं कि वो रमेश है, उसका नाम रमेश है। लेकिन ये जैसे अगर अहंकार जागृत होता है कि मैं नहीं हूं। रमण महर्षि ने कहा नान यार, तो नान यार वही सवाल है, कोहम का सवाल अगर जवाब मिल जाएगा कि सोहम। आदिशंकरा ने कहा शिवोहम शिवोहम। तो अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? अहंकार को जागृत करना है, और जागृत करने के लिए लोगों को जीवन का मतलब समझना है, गुरु की कृपा चाहिए। तो आप क्या समझते हैं आज के संसार में जो आपने एक शब्द यूज किया भोग में,
लोग भोग में डूबे हैं, भोग में डूबे, योग में नहीं जी सकते हैं। तो आज की दुनिया में आपके कहने में मकसद क्या है? इंसान को मकसद क्या होनी चाहिए? इंसान का गोल क्या होना चाहिए? मकसद क्या होनी चाहिए? देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस धरती की हर चीज़ अपने केंद्र की तरफ जा रही है, अपने सेंटर की तरफ जा रही है। जैसे पानी बहेगा तब तक, जब तक समुद्र से मिल नहीं जाएगा। बिल्कुल। आग की लपट हमेशा ऊपर उठती है क्योंकि वो सूरज उसका केंद्र है, वो उसको छूना चाहती है। ओके। अगर धूल भी उड़ जाए आसमान में तो नीचे गिरती है आकर, क्योंकि उसका केंद्र धरती है, अरे वो मिट्टी में मिलेगी बहुत आकर। बढ़िया। ऐसे प्रत्येक आत्मा का जो सागर है, समुद्र है, वो है आनंद, और आनंद के दाता हैं परमात्मा। जब तक हम उससे मिल नहीं जाएंगे तब तक हम पूर्ण नहीं होंगे। पानी क्यों बहता है सागर की तरफ? क्योंकि वो पूर्ण हो जाना चाहता है। बिल्कुल। अग्नि की लपट ऊपर क्यों उठना चाहती है? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है। धूल ऊपर से नीचे धरती पर क्यों आ रही है? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है। आप यदि अपने जीवन में पूर्ण होना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की ओर जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप दुनिया की भीड़ की तरफ जाएंगे तो आप अपूर्ण हो जाएंगे। हर पल ये लगता रहेगा मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और आदमी को रुलाती है उसकी कमी, उसका अभाव। काश ये और होता मेरे पास, मैं कितना खुश होता। इसलिए हम सब पूर्णता की तलाश में आए हैं, और वो पूर्णता है आनंद। जब तक आप उस पूर्णता को नहीं खोज लेंगे तब तक इस दुनिया में भटकना होगा। इसलिए एक और बड़े मज़े की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। लेकिन कामयाब, कोई कहता है कि मेरा मकान बन जाए, दुकान बन जाए, मुकदमा जीत जाऊं, मैं गाड़ी ले लूं, मेरा विवाह हो जाए। पूछा जाए इसको आप कामयाबी कहते हैं, इससे आपको क्या होगा? बोले खुशी मिलेगी। तो खुशी मिलेगी तो इसका मतलब है कि सफलता की, कामयाबी की भी कामयाबी यदि दुनिया में कोई है, वो खुशी है, वो आनंद है। तो आनंद ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन लोग ऐसे भटक रहे हैं। लोग समझते हैं कि मुझे संपत्ति चाहिए। जिसके पास पैसा है, लाख है, वो करोड़पति बनना चाहता है। मिलियनर को बिलियनर चाहिए, बिलियनर को आजकल बोलते ट्रिलियनर। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि अंत में खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। ये बात कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। तो मैं कहता हूं संपत्ति से ज्यादा तृप्ति चाहिए। मोर देन अचीवमेंट देयर शुड बी फुलफिलमेंट, बिकॉज फुलफिलमेंट से शांति मिलती है, और शांति ही सुख की बुनियाद है। अगर कोई भी अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसे हैं, उसके घर में या उसकी जिंदगी में शांति निकल जाए तो क्या वो सुखी रह सकता है? तो मोर देन संपत्ति से ज्यादा तृप्ति। और फिर वहां पे लोग रुक जाते हैं। तो लोग मुझसे पूछते आप इतने आनंदित कैसे हैं? मैं कहता हूं संपत्ति से ज्यादा तृप्ति। वो मुझे तृप्ति मिल गई, मेरे गुरु की कृपा से तृप्ति मिली। फिर गुरु ने कहा तलाश में जाओ, तलाश में जाओ, ये खोजो कि तुम हो कौन, सच असल में तुम हो कौन, और आया क्यों है धरती पे, और क्या पाना है। तो उस संपत्ति के बाद तृप्ति, तृप्ति के बाद अनुभूति। जब अनुभूति हो गई तो फिर वो सच्चित आनंद का हाल हो गया कि मैं कौन हूं। तो ये होते ही फिर आपकी जो बात है, मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलने से प्रभु से एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, पहली बात ये तो लोगों को समझना है कि कर्म अच्छा जो कमाता है, मरता फिर वो जीता, मकसद मुक्ति पाना है, प्रभु से एक होना। तो ये बात हमें पहले अपने दिमाग में रखना है कि अच्छे कर्म करने से मुमुक्षु बनना है, जिज्ञासु बन के प्रभु की प्यास में जीना है। लेकिन महाराज जी आप बताइए, लोग ये सवाल कहते हैं, मुझसे करते हैं कि फिर बताइए कि अच्छे लोगों से बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों की जिंदगी में बुराई क्यों होती है, बुरी बातें क्यों होती है? तो आप जब लोग आपसे पूछते हैं, आप क्या जवाब देते हैं उनको? ऐसे होता है ना, लगता है कि तेरे कितना अच्छा इंसान है यार, उसको कैंसर हो गया,
और ये कैसे, मुझे यकीन नहीं आता है, कितना बढ़िया इंसान है। तो आप तो जवाब जानते हैं, लेकिन आप उनको क्या समझाते हैं? नहीं, देखिए, है क्या कि अच्छा होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये संसार जो चलता है वो नियमों से चलता है। किसी भी नियम का उल्लंघन आप करेंगे तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। बिल्कुल। आग में हाथ बच्चा डाले, बूढ़ा डाले, जानकर डालिए, अनजाने में डालिए, आग अपना काम करेगी। इसलिए इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो इमोशनल बहुत होते हैं। इमोशनल होते हैं। बेईमान आदमी का होमवर्क बहुत अच्छा होता है। वो पहले से ही अपना सब काम ठीक, अपनी फाइलें अच्छी रखेगा। अच्छा आदमी जो है वो कॉन्फिडेंस में रहता है, वो अपनी फाइल भी ठीक नहीं रखेगा, वो दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा, जताने की कोशिश नहीं करेगा, तो ज़्यादातर झंझटों में फंसेगा। जो प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे वो बीमार पड़ेंगे। जो अपने घर के अंदर अपने घर की व्यवस्था को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो समस्या आएगी। इसलिए एक शब्द है कि व्यथा है, पीड़ा है तो व्यवस्था करो, दशा खराब है तो सही दिशा में चलो, और अगर आपके जीवन में चिंता है तो सही चिंतन की जरूरत है। वेरी गुड। अगर आप सही चिंतन, सही ढंग से आप सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, आपका जीवन आनंदित होगा। अधिकांश लोग जो है अच्छे होने के बाद भी वो अपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं कर पाते, उन्हें अगर करें तो वो ठीक रहेंगे। एक बात और हमें ध्यान रख लेनी चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप बहुत अच्छा बनकर रहिए, अच्छा करिए, तब भी वो आपका बुरा करेंगे। तो फिर क्यों? वो बुरा क्यों करेंगे? हम अच्छे हैं तो बुरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि भेड़िए को आप नहीं समझा सकते। उसको समझाने का तरीका अलग है, सज्जन को समझाने का तरीका अलग है। और ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए, जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि सुख जो है टिकेगा शांति के आधार पर। जहाँ शांति है वहीं सुख भी रहेगा। आप सोचिए कि जिस घर में शांति है उस घर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी। जिस देश में शांति है उसकी डेवलपमेंट होगी। जिस फैक्ट्री के अंदर शांति है वहाँ विकास होगा और खुशी रहेगी। और जहाँ शांति नहीं है वहाँ विकास, डेवलपमेंट नहीं होगी, वहीं दुख आएगा। इसलिए अगर किसी को सुखी होना है तो उससे पहले जीवन में शांति लानी पड़ेगी। और जब आप शांत होते हैं तो मुस्कुराहट भी आएगी, आपके चेहरे पर खुशी भी दिखाई देगी, आपके घर में भी दिखाई देगी। इसलिए प्रत्येक उस व्यक्ति को जो बहुत भला और अच्छा और सज्जन आदमी है उसे ये कोशिश करनी है कि शांति भी रखनी है, शांत रहना भी, लेकिन शांत करना भी है। बिल्कुल। झुकना भी है, झुकाना भी है, मानना भी है, मनवाना भी है, सुधरना भी है, सुधारना भी है, और दबना भी चाहिए, दबाना भी चाहिए। तो क्या कभी इस दुनिया में अन्याय हो सकता है? भगवान किसी को दंड देकर बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बदला हुआ देखना जरूर चाहते हैं। देखिए, एक नियम है जो कहते हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उनका फल भोगना पड़ेगा। प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे।